हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, मैं वेलकम करती हूँ आपका अनदर वीडियो में, अनदर व्लॉग में। और इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज की मौसम दिन बहुत खूबसूरत शुरू हुआ है क्योंकि सनी वेदर है। सनी वेदर मेरा फेवरेट है। खैर, अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब तो वो भी दिन आएंगे जब 15-15 दिन तक धूप निकलेगी ही नहीं, लेकिन तब तक, जब तक ये है, तब तक हम इसे एंजॉय करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इसी के साथ हमारे दिन की शुरुआत हुई है, तो हमारे कामों की शुरुआत भी हो गई है। मैं आ चुकी हूँ किचन में। पहले किचन में कुछ काम वगैरह करेंगे, फिर अपने लिए बनाएंगे नाश्ता, और फिर हम अपने आएंगे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि जी ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। सूनर लेटर आपको कभी ना कभी ये इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। और आज का टॉपिक है हमारा ओवर थिंकिंग के ऊपर, कि हाउ वी कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग। या हमें जो एक बहुत ज़्यादा सोचों का एक अंबार आ जाता है, हमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे बर्डन फील होने लग जाता है, हमें बहुत ज़्यादा सोचें आने लग जाती हैं, हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो जी वो सब कुछ तो बात करेंगे। उससे पहले हम अपने लिए बनाते हैं नाश्ता। नाश्ते में बनाऊंगी रेगुलर ब्रेकफास्ट जो कि एग ब्रेड होता है, और साथ में बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो अंधी ज़िंदगी अधूरी है जी। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कुछ दिन गुजर चुका होगा, कुछ आपने गुजार लिया होगा, या कुछ ना कुछ आप अपनी दिन में कर चुके होंगे। इसी के साथ जी मेरा नाश्ता हो चुका है तैयार। नाश्ते में मैंने बनाए हैं फ्राई एग, जो कि तैयार हो चुका है। और अब मैं टोस्ट जो होते हैं उनको रखा हुआ है। जब तक ये हो रहे हैं तब तक हम ये साथ साथ देख लेते हैं कि जी ओवर थिंकिंग ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है। तो ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप नहीं स्टार्ट होती। इसको कोई ना कोई चीज़ या तो ट्रिगर करती है, या आपको ये पहले से ही एक हिस्ट्री होती है आपकी, जिसमें आपको मुसलसल सोचें आती हैं और वो आपका पैटर्न बन चुका होता है। मतलब ये कि आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, या आपके साथ कोई ऐसा बात होती है जिससे आपको पुरानी चीज़ों को आप लिंक करते हैं, और फिर वो आपका मुसलसल एक साइकिल चलता जाता है। तो ये तो हो गया जी उसका कॉज। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे खुद से। और अगर खुदा ना खास्ता अगर इसकी नेक्स्ट स्टेज पे आप जा चुके होंगे, तो उसके लिए आपको फिर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जैसे आपको वो रिकमेंड करेंगे, उस हिसाब से जाना पड़ेगा। तो जी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में गोभी तो हम बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो साथ साथ मेरी गोभी तैयार हो रही है और साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। पहला प्रोसेस है जी थिंकिंग, जो कि आम होती है। हम में से हर सोच होती है, हर किसी को दिन में कई हज़ारों सोचें होती हैं। कोई अपने काम को लेके होती है, कोई अपनी रूटीन को लेके होती है, कोई अपनी फैमिली को लेके हो सकती है, कोई अपने रिलेशंस को लेके हो सकती है, सबको लेके हो सकती है, कईयों को वैसे भी हो जाती है। तो थिंकिंग तो एक जी नाम आम सी नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी भी चीज़ को लेकर सोच आ जाती है, वो एक ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जी जब यही थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा होने लगे, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होने लगे, बहुत ज़्यादा आपको दोबारा एक पैटर्न में आपको सोचे आने लगे, तो उसको कहते हैं जी ओवर थिंकिंग। और हम औरतों में तो ये ख़ास मसला होता है कि हमें ओवर थिंकिंग की बहुत आदत होती है। तो जी इसका सबसे पहला हल ये है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, उतना आप इनको अवॉइड कर सकेंगे। और बिज़ी रखने के साथ-साथ अगर आप ये करें कि आपको जब भी कोई सोच आने लगे, आपको लगे कि यार ये दोबारा से वही, मुझे दोबारा से सारी बातें याद आएँगी, या सबसे फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएँगी, तो उससे पहले ये कि आप उसको फर्स्ट स्टेज पे ही रोक लें। आप अपने आप को कहीं न कहीं कोई एक्टिविटी करने लग जाएँ, कोई चीज़ चेंज कर लें। आप घर में अगर रहती हैं तो अपना कोई वो चेंज कर लें, सेटिंग वगैरह चेंज कर लें, घर को डेकोरेट कर लें। गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग कर लें। अगर आपको कुछ और नहीं आता तो आप बस डस्टर पकड़ें और डस्टिंग शुरू कर दें, क्योंकि जी इससे भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से मसले आपके हल हो जाएँगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकती तो फिर झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपनी उन सोचों को रोक लें। अपना जो वो अटेंशन है उसे किसी और जगह डाइवर्ट करें। ये बड़ा आसान लगता है और बड़ा मतलब कि हम इसको मज़ाक में लेके जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है जी। अगर आपको सोचें आ रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा कोई किसी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हैं, तो जी परेशानी लेने से कुछ नहीं होगा।
इससे कोई भी चीज़ आपकी जो होती है ना, वो आप कह लें कि आपके सोचने से या ज़्यादा आपके उसको परेशान होने से वो चीज़ बदल नहीं सकती। जो चीज़ होनी है वो होनी है। तो फ़िलहाल के लिए आप अपने आप को किसी और जगह, किसी अच्छी जगह मसरूफ़ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपने लिए कोई एक्टिविटीज़ बनाएँ। अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर टीवी लगा लें, टीवी आराम से देख लें, और अगर नहीं कुछ कर सकते तो मेरा व्लॉग देख लें। खैर, इसी के साथ हमारा हो चुका है खाना तैयार। गोभी बना के मैंने इसको बना भी लिया है और दूध भी बॉयल कर लिया। मैं बना रही, अब मैं आटा गूँध रही हूँ। और ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिसके साथ मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है। और ज़िंदगी में कभी तो ऐसा होता है, इतने काम होते हैं कि यार मुझे तो सोचने का टाइम नहीं मिलता। ओवरथिंकिंग तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए मेरी वो बहनें, मेरी प्यारी-प्यारी जो कोई भी सुनने वाले हैं मुझे, वो अगर अपने आप को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यार अपने आप को बिज़ी रखें। क्यों ऐसे ही फ़िज़ूल की बातों में अपने आप को ख़राब करना, अपने आप को ख़त्म करना। इतने काम है करने वाले, अगर आपके पास नहीं है कोई तो मैं दे देती हूँ, आ जाए प्लीज़, मेरे पास बहुत काम है करने के। मैं आपको दे दूँगी, आप मेरे 2-4 काम कर जाना। और बच्चों वालों के तो वैसे ही दिमाग घूमे होते हैं, उनके पास तो बेचारों के पास अपने करने के लिए काम नहीं होता, अपने करने के लिए टाइम नहीं होता, तो फिर वो ये सब काम कहाँ से करें। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बना मैं कुछ और रही थी, बीच में मैं चावल भिगो के चली गई हूँ। नहीं, मैंने चावल बनाए थे लेकिन उसकी क्लिप इसके अंदर ऐड नहीं है। तो जी मैंने फिर अपने लिए बनाई चाय और दूध भी साथ-साथ बॉयल हो रहा है। साथ में बनाऊँगी बच्चों के लिए स्नैक्स। स्नैक में मैंने बनाए हैं, आगे आपको पता चल ही जाएगा वैसे मैंने क्या बनाया है, लेकिन मैं बता देती हूँ, मैंने पॉपकॉर्न बनाए हैं क्योंकि ये फैटनिंग नहीं होते ज़्यादा, और फ्राइड चीज़ों की तो वैसे ही मुझे बड़ी क्रेविंग होती है। तो फ्राइड चीज़ों की क्रेविंग को कम करने के लिए हम जी पॉपकॉर्न पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस पे ख़त्म करते हैं बात कि हमने जी कॉर्न्स खा लेते हैं, कोई बात नहीं, आज ये खा लेते हैं, कोई नहीं, कल फिर खाना ही है फ्राइड चीज़ें भी। क्योंकि उसके बगैर तो शाम अधूरी अधूरी लगती है, इनकम्प्लीट लगती है। इसी के साथ जी आई होप सो आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और आप मेरी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर आपका दिल करेगा तो। वैसे करना तो चाहिए, इससे भी कोई बात नहीं, अब इतनी भी नहीं ज़्यादती इंसान को करनी चाहिए। तो जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आप वीडियो पूरी देख के जाइएगा क्योंकि बस थोड़ी सी रह गई है जिसमें मेरी चाय कंप्लीट होगी और मेरे पॉपकॉर्न्स कैसे इस बर्तन से बाहर बाहर तक आएंगे। ये तो हाल होते हैं, तो ओवर थिंकिंग का हम कहाँ सोच सकते हैं, जबकि हमारे पास तो थिंकिंग के लिए दिमाग नहीं है फ़िलहाल के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।